Now, Gurkiran, read the question number 13, बच्चे. Gurkiran. Let x denotes the sum of the numbers अच्छा, of wait, एक second. Gurkiran, wait. In my last lecture, I told you how to calculate mean. बताया था मीन मैंने कैसे कैलकुलेट करते हैं. That is summation x into probability of x. X is the random variable. उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करो? Probability of x के साथ, and सबका क्या निकाल दो? Sum. This is the first formula mean निकालने का. Mean is also called expectation भी बोल देते. आज आपकी डीलिंग किसके साथ है? वेरिएंस निकालना है. आज क्या निकालना है क्लास? आज आपने वेरिएंस एंड थर्ड इज स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी. ये है आज का टॉपिक. टुडे यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट अ वेरिएंस. वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है क्लास? समेशन एक्स पी एक्स माइनस मीन का क्या करना है? अगर फॉर्मूला दिमाग से स्किप कर जाए, भूल जाए, तो मीन का स्क्वायर क्या करना है? माइनस एक्स पी एक्स किया. सेम वही लिखा हुआ मैंने, एक्स इंटू पी एक्स. यहाँ पे एक्स का क्या होता है? स्क्वायर होता है. क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेरिएंस. सो वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया? समेशन एक्स पी एक्स माइनस, यही चीज माइनस हुई है मीन, इसको मीन बोलते हैं, बट इसका स्क्वायर क्या करना है? माइनस. और यहाँ भी क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेरिएंस. ठीक है. अब थर्ड फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन. कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस. ये मैंने बताया था आपको इन द 11th स्टैंडर्ड. सपोज वेरिएंस का आंसर आता है, आपका वेरिएंस का आंसर आता है 36. तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 36, दैट इज 6. सो मेन है आपका वेरिएंस. स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हो गया whatever is the answer of the variance, उसका अंडर रूट आपने निकालना है. क्लियर? सो मेन टॉपिक इज टुडे इज हाउ टू कैलकुलेट वेरिएंस. फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, वेरिएंस कैसे निकालते हैं. फिर बताता हूं ट्रिक. सो वेरिएंस इज इक्वल टू कैसे होगा क्लास? वेरिएंस का फॉर्मूला होगा समेशन एक्स पी एक्स. ये है मीन का फॉर्मूला. माइनस मीन का स्क्वायर क्या करना है? यहाँ स्क्वायर करना है, और एक्स का भी क्या करना है? स्क्वायर करना है. सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेरिएंस. ठीक है. अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर 13. Let x denotes the sum of the numbers obtained when two fair dice are rolled. Find the variance and standard deviation of x. एक बार दोबारा पढ़ो. Let x denotes the sum of the numbers obtained when two fair die are rolled. Find the variance and standard deviation of x. So class, when two fair die they are rolled. So क्या क्या पहले क्वेश्चन को समझो क्लास. ये आया था एग्जाम में, 5 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में. ठीक है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. When two fair die they are rolled, तो what are the possible outcomes? टोटल आउटकम्स कितने होंगे? एक में कितने आते हैं क्लास? 6. तो दो में कितने आएंगे? 6 into 6. टोटल आउटकम्स कितनी आएंगी? 36. I told you how to make the sample space for that. Question is let x denote the sum of the numbers when two fair dice are rolled. So x क्या क्या वैल्यू ले सकता है? जब दो डाइस रोल करोगे तो क्या आएगा क्लास? 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, देन 1 4 आएगा, देन 1 5 आएगा, देन 1 6 आएगा. क्लियर? सिमिलरली 2 से आएगा, 3 से आएगा, 4 से आएगा. क्या कभी सम 1 हो सकता है? सम कभी 1 नहीं होगा. सबसे मिनिमम सम कितना होगा? 1 + 1 2. अब 2 सम कितनी बार आएगा क्लास? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 2 सम कितनी बार आएगा? व्हाट आर द फेवरेबल आउटकम हियर? 2 एक ही बार आएगा क्लास जब 1 1 पड़ेगी डाई पे. 1 + 1 कितना आ गया? 2. सो आंसर इज 1/36. सम 2 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/36. अब क्लास मुझे क्या चाहिए? 3 सम चाहिए. 3 कैसे आएगा सम क्लास? 3 कैसे आएगा? जब डाई पे क्या पड़ेगा? 1 2, आर क्या पड़ेगा? 2 1. तभी सम कितना पड़ेगा? 3. तो कितने फेवरेबल आउटकम्स है? 2. टोटल कितने हैं? दैट इज 36. 2/36 आ जाएगा. क्लियर? अब क्लास सम मुझे क्या चाहिए? 4 चाहिए. 4 कैसे आएगा क्लास डाई पे? 4 की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है क्लास? 1 3 होगा तब भी 4 आएगा, 3 1 होगा 4 आ जाएगा, 2 2 होगा तब भी क्या आएगा? 4 आएगा. सो हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स आर देयर? दैट इज 3. तो 3/36. 5 का निकालो. 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी क्लास? 5 कैसे आएगा? सी 1 4 4 1. सम 5 आ गया. 2 3
3 2, सम कितना आ गया 5. सो कितनी बार आ रहे हैं फेवरेबल आउटकम्स 4. सो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सम विल बी 5, दैट इज 4/36. 6 की निकालो क्लास. फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 6. 6 में क्या आएगा क्लास? चलो मैं हिंट देता हूँ. 5/36. 5/36. वेरी गुड. 1 5 आएगा, 5 1 आएगा, और क्या आएगा 2 4 आएगा, 4 2 आएगा एंड 3 3 आएगा. यहाँ पे 7 का निकालो क्लास. शाबाश, फाइंड आउट करो. 7 कैसे आएगा सम? 6/36. 6/36. सो 7 कैसे आएगा? फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे क्लास यहाँ पे? 1/6. 5 2 2 5 5 4 3 3 3 4 4. 6 1. 8 का निकालो. 8 सम विल बी 8. 5/36. 5/36. बट कैसे आया ये 5/36? सम 8 कैसे आएगा क्लास? 2 6 आ Sir, सकता है, 2 6 6 2 आएगा, 3 5 4 4 5 3 3 5. ठीक है. 6 2. तो 9 का क्या आएगा क्लास? 9. 4/36. वेरी गुड. 9 कैसे आएगा? 5 4 4 5 6 3 3 6. 10 कैसे आएगा क्लास? सम 3/36. 3/36. 10 means 6 4 4 4 6 6 5 5 5 5. 6 4. हाँ. 2/36. तो क्या होगा? 5 6 6 5 6 2 by 5. 36. 12 12 एक ही बार पड़ेगा जब 6 6 आएगा. तो दैट इज 1/36. ठीक है. सो क्वेश्चन क्या था आज? क्या निकालना है क्लास? ये आ गया पॉसिबल सम्स. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या था? फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स. तो पहले मुझे क्या निकालना है? वेरिएंस के फॉर्मूले में क्या आता है? मीन. सो पहले मीन निकालेंगे क्लास. मीन इज इक्वल टू समीशन x इंटू पी ऑफ x इज इक्वल टू. सो क्या आएगा क्लास? 2 इंटू 1/36 प्लस 3 इंटू 2/36 प्लस 4 इंटू 3/36 प्लस 5 इंटू 4/36 प्लस 6 इंटू 5/36 प्लस 7 इंटू 6/36 प्लस 8 इंटू 5/36 प्लस 9 इंटू 4/36 प्लस 10 इंटू 3/36 प्लस 11 इंटू 2/36 प्लस 12 इंटू 1/36. अब कैलकुलेट करो एंड टेल मी द आंसर. फास्ट कर सकते हो क्लास. ये आप, मैं हेल्प कर देता हूँ थोड़ी सी आपकी. सी मीन इज इक्वल टू, मीन क्या होगा क्लास? 2/36. कटिंग मत करो. 3 2 6/36 प्लस 4 3 12/36 प्लस 5 4 20/36 प्लस 6 5 30/36 प्लस 7 6 42/36 प्लस 8 5 40/36 9 4 36/36 10 into 3 30/36 plus 11 2 22/36 plus 12/36. So LCM is 36. सारे न्यूमिनेटर को ऐड कर दो एंड टेल मी द आंसर. ये आपका फाइनल आंसर बनेगा 252/36. सो आंसर इज मीन इज 7. मीन कितना निकलेगा आपका? 7 आएगा मीन. ठीक है. सो क्लास मीन कितना आ गया? मीन का आंसर कितना आ गया आज? मीन इज इक्वल टू कितना आ गया? 7 आ गया. ठीक है. अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है. अब क्या निकालना है क्लास? सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले में कैलकुलेशन मत करो. कैलकुलेट ऑल द टर्म्स सेपरेटली. अब मुझे एक्स स्क्वायर इंटू क्या निकालना है? पी एक्स. क्या फाइंड आउट करना है क्लास? एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स. समीशन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स. ध्यान से देखना क्लास कैसे कैलकुलेट किया. पहले एक्स का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू पी ऑफ एक्स कितना आ गया? 1/36 प्लस 3 स्क्वायर 9 इंटू 2/36 प्लस 4 स्क्वायर 16/16 इंटू 3/36 5 स्क्वायर 25 इंटू 4/36 प्लस 6 स्क्वायर 36 इंटू 5/36 प्लस 7 स्क्वायर 49 इंटू 6/36 प्लस 8 स्क्वायर 64 इंटू 5/36 प्लस 9 स्क्वायर 81 इंटू 4/36 प्लस 10 स्क्वायर 100 इंटू 3/36 प्लस 11 स्क्वायर 121 इंटू
36 प्लस 12 स्क्वायर 144 इंटू 1/36। अब एलसीएम क्या आ जाएगा क्लास? एलसीएम आएगा आपका, एलसीएम आएगा यहाँ पे 36। कैलकुलेट करो क्लास एंड टेल मी द फाइनल आंसर। हिंट नंबर 1 is answer is in points. Fast. 1 minute is given for this. LCM is 36, मल्टीप्लाई करो और सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 36 कर दो। फास्ट फास्ट। So 35 by 6 is equals to 5 point something, sir. 5.8. 5.8. फिर सर ये सर 35 by 6 सर 5.833 आ रहा है सर मेरा आंसर। नो सर स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी जब आगे करेंगे तो वो 2.415 नो है। नो 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 5.83 is the answer of the what we call variance. Yes sir, variance 5.83. I am asking for the simplification of this part. What is the answer? सर ये जो आपने लिखा है उसका, हाँ सर इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा 1974 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 49 हाँ ये आ गया 1974 डिवाइडेड बाय 36, तो आंसर इसका आएगा माइनस 49। सर साथ में माइनस 49 भी है। बाद में करते हैं। मैं आपने कैलकुलेट इकट्ठा किया है, मैं पार्ट्स में कैलकुलेट कर रहा हूँ। फर्स्ट आई हैव कैलकुलेटेड मीन दैट इज 7, देन समेशन x स्क्वायर पीस x का आंसर क्या आ गया 54.83। क्लियर क्लास? सो आंसर इज करेक्ट। नाउ क्लास वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन x स्क्वायर इनटू p ऑफ x माइनस मीन का स्क्वायर करना है। अब लगाते हैं जो वैल्यू, ठीक है। पहले समेशन x स्क्वायर इनटू px का आंसर क्या है 54.83 माइनस मीन स्क्वायर। मीन कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, तो माइनस करो, इसका आंसर आएगा आपका 5.83। सो वेरिएंस कितना आ गया क्लास? सो वेरिएंस आ गया आपका, वेरिएंस आ गया, वेरिएंस इज इक्वल टू 5.83। नाउ क्लास also you are supposed to calculate the standard deviation also. So standard deviation is equal to under root of variance. Formula क्या होता है? Under root of variance. So standard deviation is equal to under root of variance. Variance is 5.83. Calculate करो, इसको under root निकालो। So यह आएगा आपका 2.41. Clear class? So this is the question. आया था एग्जाम में 5 मार्क्स का, इंपॉर्टेंट है। क्लियर क्लास? ये पूछा जाता है एग्जाम में। एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? इट्स लिटिल लेंथी बट थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ध्यान से करो, हो जाती है कैलकुलेशन, ठीक है। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 14 डिटो सेम है। इन दैट क्वेश्चन आल्सो यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। फार्मूला मैंने बता दिया, प्लीज डू द कैलकुलेशंस बाय योरसेल्फ। कोई डिफिकल्टी आएगी, नहीं कैलकुलेशन होगी, प्लीज लेट मी नो। कल मेरी क्लास है, क्लास 11:30 बजे, टुमारो आई एम हैविंग क्लास, ठीक है। सो क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर? बट व्हाट आई वांट एटलीस्ट यू शुड गिव इट ट्राई टू दैट क्वेश्चन। बिल्कुल डिटो सेम है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15। पढ़ो बच्चे, किरण पढ़ो 15 क्वेश्चन। In a meeting, 70% of members favor and 17% जो है इन फेवर में, आगे 30% oppose a certain proposal. 30% जो है वो अपोजिशन में है, आगे A member is selected at random and we take x equal to 0 if he opposed and x equal to 1 if he is in favor. सो Find- क्लास 7, एक सेकंड, 70% फेवर कर रहे हैं प्रपोजल को, 30% अपोज कर रहे हैं। इफ x इज इक्वल टू 0 इज द व्हाट वी कॉल, वो जो x इज इक्वल टू 0 वो अपोजिशन में है एंड x इज इक्वल टू 1 इट इज इन फेवर। सो सबसे पहले क्लास इसका क्या बनाएंगे, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कैसे बनाएंगे क्लास इसका? सी, पहले आएगा x, फिर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो अपोज वाले हैं, दैट इज 30/100, सो दैट इज 3/10।
सो 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है क्लास? दैट इज इन फेवर 70%. सो दिस इज 70 by 100. सो दिस इज 7 by 10. Am I clear class regarding this? अब क्या करना है क्लास? पढ़ो जरा गुरकिरण. Find E into X and V variance into X. E into X हो गया, expectations of X means मीन निकालना है, and Vx हो गया वेरिएंस निकालना है. सो मीन कैसे निकालने क्लास? Ex मैंने बोला था मीन भी बोलते हैं और एक्सपेक्टेशन ऑफ X भी बोलते हैं. समीशन X into P of X हुआ. सो क्या आएगा क्लास? X is 0 into P of X is 3 by 10 plus 1 into 7 by 10. So 0 से मल्टीप्लाई करोगे, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 0 प्लस 7 by 10. सो आंसर क्या आएगा? 7 by 10. सो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, दैट इज मीन निकालना था, एक्सपेक्टेशन निकालनी थी, दैट इज 7 by 10. अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट. अब क्या निकालना है क्लास? वेरिएंस निकालना. ठीक है. सो वेरिएंस कैसे निकालेंगे क्लास? सबसे पहले मीन इज 7 by 10. अब क्लास सबसे पहले वेरिएंस का फॉर्मूला लिखो. वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन एक्स पी एक्स. ये किसका फॉर्मूला है? मीन का. माइनस मीन का स्क्वायर यहां से क्या करना है? माइनस करना है, और यहाँ एक्स का क्या करना है? स्क्वायर. सो ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन इन पार्ट्स. एक साथ मत करो, गलती कर जाओगे. पहले मैं एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स निकालूंगा, फिर समीशन लगाऊंगा. दैट इज समीशन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हैं. एक्स का स्क्वायर क्या आएगा? 0. 0 का स्क्वायर इंटू क्या आएगा? पी एक्स, दैट इज 3 by 10 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 इंटू पी ऑफ एक्स, दैट इज 7 by 10. सो इसका आंसर भी क्या आएगा? 0 प्लस 7 by 10. सो आंसर क्या आएगा? 7 by 10. नाउ आ जाओ वेरिएंस को. वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं. वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस मीन होल स्क्वायर. सो ये क्या होता है क्लास? एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स का आंसर क्या है? दैट इज 7 by 10 माइनस मीन का होल स्क्वायर. मीन इज 7 by 10 होल स्क्वायर. सो दिस इज 7 by 10 minus 7 square is 49 divided by 100. So what is the LCM here? 100. 10 10 is 10 into 7, 70 minus 49. So 70 से 49 minus and tell me the answer. That is 21 by 100. So this is the answer of variance. Class, now imagine a situation. In the same question you are supposed to find the standard deviation also. तो standard deviation कैसे निकालते? Under root of क्या होता? Variance हो जाता. So that is standard deviation is equal to 21 by 100. ठीक है. तो इसका under root निकालते. So any difficulty class? Any difficulty class here in this question? Please let me know. No, sir. Okay, then let us move to the question number 16. Let us move to the question number 16. पढ़ो बच्चे 16 क्वेश्चन. I think that is a objective type question है, MCQ है, but उसको solve करेंगे. पढ़ो. The mean of a number obtained on throwing a die having written 1 on 3 faces, 2 on 2 faces and 5 on 1 face is. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्लास. ठीक है. So x आ गया and probability of x आ गया. क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ. The mean of the numbers obtained on throwing a die having written 1 on the 3 faces. 1 कितने फेसेस पे लिखा हुआ है? 3 फेसेस पे क्या लिखा हुआ है? 1 on 3 फेसेस पे. ठीक है. 1 on 3 फेसेस, 2 on, यहाँ ट्विस्ट है क्लास, ये समझना ध्यान से. 2 on 2 faces, 2 on 2 faces and 5 on 1 face. So class, whom I am? Manik, unmute yourself. Manik, unmute yourself. I want to talk to you, Manik. Manik Kaur, unmute yourself. Niharika, unmute yourself. Niharika.
Yes. Niharika, please unmute yourself. So 1 on 3 faces. So probability of 1 कितनी होनी चाहिए क्लास यहाँ? If x is 1, that is 1 on the 3 faces, then probability of x what should be? So 1 on 3 faces. Die के 3 faces पे 1 है. So 3 by 6 is equal to 1 by 2. Clear? 2 on 2 faces. What is the probability? 2 है कितने faces? 2 by पे? 2 6. टोटल फेस कितने होते हैं? 6. So this is 2. 2 की probability क्या आएगी? 1 by 3. And 1 on 5 on 1 face. So probability of 5 कितनी होगी? 1 by 6. समझ में आया क्लास? यही टेबल बच्चे क्या करते हैं? गलत बनाते हैं. क्लियर? So 1 कितने फेस पे है? 3 फेसेस पे. तो डाई के टोटल फेस कितने होते हैं? 6. So that is 3 by 6. So answer is 1 by 2. 2 किससे फेसेस पे है? 2 फेसेस पे. So डाई के टोटल फेस कितने होते हैं? 6. 2 by 6 that is 1 by 3. And then 5 1 फेस पे है. टोटल फेस कितने होते हैं डाई के? 6 that is 1 by 6. आगे इजी है क्लास. ठीक है. In this question you are supposed to find the mean. So mean क्या होगा क्लास? Summation x into p of x. So that is 1 into 1 by 2 plus 2 into 1 by 3 plus 5 into 1 by 6. Clear class? Calculation है 1 by 2 plus 2 by 3 plus 5 by 6. So LCM is 6. 2 3s are 3. 3 2 2 2s are 4 plus 5. 5 4 9 3 12 by 6. So answer is 2. देखो ऑप्शन में 2 है, कहीं पे A B C D में कहीं पे 2 जरूर होगा. Is there the option 2 is there class? Yes, sir. हाँ, so 2 option is there. So class, what I'm trying to say, even for 1 mark question, try to fight, calculate करके then टिक करो right answer का. ये नहीं B लगा दिया C लगा दिया. No, try to calculate it. ठीक है. Now class, the last exercise is 13.5. easy है. So इसमें इतना ज़्यादा twist नहीं है class exercise में. So last exercise of this chapter is 13.5. Okay. Exercise 13.5. So basically 13.5 है क्या class? इसमें है binomial distribution. Binomial distribution. ध्यान से समझना class. Binomial distribution. थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे. सारे ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको क्लास इसमें करवाया था, 11th क्लास में करवाया था. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेसेस. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेसेस. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर. इसका फॉर्मूला होता है क्लास, याद करो, NCR P raised to power n, P raised to power R into Q raised to power n minus R. मैं समझाता हूँ ये क्या है. सो ये है आपकी बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सुनना जरा मुझे ध्यान से. फिर Pn क्या है? n is the total number of trials. Total number of trials. सपोज डाई को आपने 6 टाइम थ्रो किया, सो n कितना होगा? 6. सपोज डाई को 4 टाइम्स थ्रो किया, सो n is 4. P क्या है? P is the probability of success. ठीक है. And Q is the probability of failure. Q क्या है? Probability of failure. ठीक है. N is the total number of events. P is the probability of success. Q is the probability of failure. So suppose आपको out of 4 2 success चाहिए, तो R कितना हो जाएगा? 2. Out of 6 you need what we call 5 successes. So R is 5 in that case. ठीक है. So this is called your binomial distribution. So class, first question of this exercise ये 2-3 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है. So ध्यान से समझेंगे, नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछ लेना. ठीक है. So पढ़ो गुरकिरण, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. A die is thrown 6 times if getting an odd number. आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो. A die is thrown 6 times. So means मेरा n कितना हुआ यहाँ पे? 6. n is the total number of trials. वो कितने हो गए? 6. आगे पढ़ो. If getting an odd number in a success, what is the probability of first part? 5 एक second. successes. If getting an odd number is a success, odd number is a success.
सक्सेस के लिए मैंने क्या लिया था क्लास, पी. सो पी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर. सो पी आपने किसके लिए रखा था बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, सक्सेस के लिए. क्यों किसके लिए था, फेलियर के. आज सक्सेस को कैसे डिफाइन किया उसने, odd number आएगा, that is called success. So success is defined that probability should be, the number should be odd, so that is success. So कैसे आएगा, क्या probability होगी odd number की यहाँ पे क्लास. डाई में कितने नंबर होते हैं क्लास, 1 2 3 4 5 6. इसमें से odd कितने हैं, 1 3 5, 3 odd है. So probability of getting an odd number क्या होगा, that is 3/6. So that is 1/2. So probability of getting an odd number कितना होगा, that is 1/2. Clear class. When I say probability of getting an odd number is 1/2 means probability of success कितना आज 1/2, because odd number ही क्या है, success. So class Q क्या होगा, Q is probability of getting not an odd number, not an odd number. मैंने क्या बोला था क्लास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट ई इज इक्वल टू क्या होगा, 1. सो टुडे क्या होगा इसका, 1 माइनस 1/2, दैट इज अगेन क्या आएगा, फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है क्लास, प्रोबेबिलिटी फेलियर कितनी है, दैट इज 1/2. सो पी क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. मींस सक्सेस कैसे डिफाइन है क्लास, नंबर शुड बी ऑड होना चाहिए. सो 3 नंबर ऑड है, 1 3 एंड 5. सो 3/6 1/2. ये सक्सेस की है. तो फेलियर की कितने भी, टोटल में से सक्सेस माइनस कर दो, फेलियर की आ जाएगी. क्लियर. अब क्लास आज क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस निकालना है. फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस निकालना है. कैसे निकालेंगे, टोटल कितने हैं ट्रायल, टोटल कितने हैं, फॉर्मूला क्या बताया था क्लास में अभी आपको, NCR P raised to power R into Q raised to power N minus R, binomial distribution. So N कितना है क्लास आज, 6. टोटल नंबर और कितनी बार फेंकी थी डाइट, 6. C R, so R कितना आएगा क्लास, यहाँ पे कितनी सक्सेस चाहिए आज, 5 सक्सेस चाहिए, सक्सेस होनी चाहिए. तो R होगा 5 into P raised to power R क्या है 5. so Q के ऊपर क्या आएगा, टोटल कितना था 6, 6 में से 5 निकाल दो, Q के ऊपर क्या आएगा 1. तो इसका मतलब आउट ऑफ 6 टाइम 5 बार सक्सेस आएगी, एक बार क्या होगा, फेलियर होगा. N is 6. सो 5 सक्सेस चाहिए तो R कितना होगा 5. सपोज 4 सक्सेसेस चाहिए होती तो R कितना आता, 4 आता क्लास. ठीक है. अब इस चीज को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है क्लास, यू विल गेट द आंसर. सो वैल्यू लगाओ, 6C5 का आंसर निकालो. मैंने क्लास 11th क्लास में फॉर्मूला बताया था आपको, NCR is equal to N factorial divided by N minus R factorial into R factorial. कॉम्बिनेशन का फार्मूला था. ठीक है, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ाया था. एक NPR का भी होता है क्लास, NPR is equal to N factorial divided by N minus R factorial. ये NPR का है, परमोटेशन का है, दिस इज कॉम्बिनेशन. सो क्लास 6C5 को कैसे ओपन करेंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 फैक्टोरियल, ये R है आपका, इनटू क्या आएगा 5 फैक्टोरियल. सो 6 into 5 फैक्टोरियल, 6 minus 5 is 1 फैक्टोरियल, इनटू क्या आएगा 5 फैक्टोरियल. दे विल कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 6. सो 6C5 का फाइनल आंसर क्या होगा 6. P raised to power 5, what is P, 1/2 raised to power 5 into Q कितना है क्लास, 1/2 raised to power 1. सॉल्व करो एंड टेल मी द आंसर, क्या आंसर आता है. क्या ना, इसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 2 raised to power 6. ये ऐसे होगा क्लास, 6 into 1/2 raised to power 5 into 1/2 raised to power 5. So finally it is 6 divided by 2 raised to power 6. 2 को 6 टाइम्स ओपन करोगे तो क्या आएगा, that is 6/64, 3/32. So answer is 3/32. Clear. चलो मैं आगे क्लास. Yes, So sir. next is probability of 5 successes का क्या निकाला आंसर आपने क्लास, that is 3/32. सेकेंड पार्ट, ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन क्लास, 3/32. अब आगे है
probability of at least 5 successes, probability of at least 5 successes. क्लास इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एट लीस्ट का मतलब क्या होता है. इफ आई से सपोज एट लीस्ट आई वांट 96% मार्क्स फ्रॉम योर साइड, सो मींस कम से कम 96 आने चाहिए, उससे कम मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा. बट इफ ए स्टूडेंट ब्रिंग्स 97, 98, इवन 99, सो दैट इज आल्सो, उसको भी एक्सेप्ट करेंगे. सो एट लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम मार्जिन. तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 5. तो 5 से नीचे नहीं आ सकते आप. तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा? 5. इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे कनेक्ट करेंगे? मतलब 5 से नीचे नहीं आना, तो इसको लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस प्लस क्या आएगा क्लास? हु विल टेल मी प्लस क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेसेस. टोटल कितनी है क्लास? 6 है. एट लीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, 4 सक्सेस नहीं आनी चाहिए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस आएंगी प्लस लास्ट वाली सक्सेस 6 वाली भी आएगी. दैट मींस 5 एंड 6 नंबर वाली आएंगी. सो 5 सक्सेस की अभी मैंने आंसर निकाला था, दैट इज 3/32 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेस. उसको कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर फार्मूला क्या था? n c r p रेज़ टू पावर r इनटू q रेज़ टू पावर n माइनस r. 6 सक्सेस चाहिए, तो n कितना है यहाँ पे? 6. टोटल चाहिए कितनी आज? 6. सो c 6 p रेज़ टू पावर r क्या आएगा क्लास? r इज द सक्सेस. सो r कितना आएगा? 6. अगर टोटल 6 में से 6 बार सक्सेस होगी तो इसका मतलब फेलियर कोई बार नहीं हुआ. क्यों क्या आ जाएगा? क्यों इज स्टैंड्स फॉर फेलियर. फेलियर नहीं होगा वहां पे. अब क्लास इसको ओपन करो. सो दिस इज 3/32. 6c 6 का आंसर होता है 1. p रेज़ टू पावर 6, p इज 1/2 रेज़ टू पावर 6. एनीथिंग रेज़ टू पावर 0, आंसर इज क्या आएगा? 1. सो कैसे आएगा? ओपन करो इसको. व्हाट शुड बी द आंसर क्लास? सो दिस इज 3/32 प्लस 1/64. सॉल्व करो इसको. क्या आंसर आएगा क्लास? एलसीएम is 64, 32 into 2, 2 3 is 6 plus 1. So that is answer is 7/64. यहाँ पे ट्विस्ट है क्लास. सिंप्लीफिकेशन इज नॉट ए टफ जॉब. यहाँ पे ट्विस्ट है. एटलीस्ट 5 सक्सेस का मतलब हो गया 5 सक्सेस आएंगी एंड ग्रेटर देन 5 आएंगी. ग्रेटर देन 5 का मतलब लास्ट में क्या बचेगा? 6 सक्सेस. ठीक है. व्हेन आई से 6 में से 6 सक्सेस चाहिए तो p रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा? 6. r is 6. व्हेन आई से 3 सक्सेस चाहिए तो r is 3 है. ठीक है. लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्लास. ये थर्ड पार्ट इज probability of at most 5 successes. Probability of at most 5 successes. Class, how to convert this into mathematical form? कैसे करेंगे क्लास? इसका मतलब होगा x लेस देन इक्वल टू क्या आएगा? 5. मींस x लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगी? 6 आएगी. एट मोस्ट 5 सक्सेसेस मींस x इज लेस देन इक्वल टू 5. सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 मैंने अभी निकाली थी. व्हाट इज द आंसर? 1/64. सो दिस इज 64 minus 1. So answer is 63/64. Clear class? So समझ में आया क्लास? एनीथिंग डिफिकल्ट? कुछ डिफिकल्ट लगा आपको? नो सर. समझ में आया. बट इसको ट्राई जरूर करना. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक दो एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में. प्लीज ट्राई दोस एग्जांपल्स. ठीक है. ट्राई जरूर करना. ठीक है. एंड टुमारो मैं फुल फ्लेज इस टॉपिक के साथ क्या करूंगा? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से डील करूंगा. ठीक है. इजी है. इट्स नॉट सो डिफिकल्ट. 3 बातें ध्यान में रखनी है. एन क्या है वहां पे? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. ठीक है. P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. इन द क्वेश्चन यू आर सपोज्ड टू सी सक्सेस को उसने डिफाइन कैसे किया हुआ है. सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस. सो P क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर. ठीक है. सो फेलियर को कैसे करेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को करोगे तो फेलियर की आ जाएगी. N इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. सपोज 6 है वहां पे. सो 6 में से आपको 3 सक्सेस चाहिए. सो R क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा क्लास.
So anything you want to say, class? Last 1 minute is there. So tomorrow you are having class at 11:30 a.m. ठीक है? Clear class? So since last 1 minute is there, you want to say anything? You want to share anything? Otherwise, I am Thank going you, to end sir. the. Okay, बच्चे. God bless you. Thank you, class.